हेलो गुड इवनिंग सभी लोगों को, जितनी भी गर्ल्स हैं मेरा उनको हाय हेलो, सभी लोगों को हैं, बड़े लोगों को नमस्ते। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। और ये वीडियो कुछ स्पेशल है, ये सारी की सारी लड़कियों के लिए है, क्योंकि मेरे पास कल रात में कह लीजिए मेरी एक सब्सक्राइबर हैं एलिज़ा खानम, आई थिंक खान हैं वो, और राजस्थान से थी वो। तो उनके मेरे पास बहुत मैसेजेस आए इंस्टा पे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट डीएम मैसेज मतलब डीएम किए। देन मैंने फिर उनको रिप्लाई किया, बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे ना यूट्यूब पे भी बहुत कमेंट किए, बट नेट इतना स्लो था कल बारिश की वजह से। यहाँ पे एनसीआर में बहुत बारिश हुई है, और ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं, नोएडा दिल्ली के पास ही में है मेरा घर, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे मेरी बात हुई, बहुत परेशान थी, दीदी मेरा मुझसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। जो हम जहाँ भरवाने गए थे उन्होंने एक फॉर्म भरा, देन 800 रुपये सबमिट किए, और उसके बाद में उन्होंने मुझे 8 से 10 पेज का प्रिंट आउट निकाल के दे दिया है फॉर्म का। वो मुझे खुद से भरना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने मुझे बहुत मैसेज किए। जब मैंने रात में नेट आया तो उनसे मेरी बात हुई इंस्टा पे, उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटो भेजे जो ब्लर थे, मतलब फॉर्म के फ़ोटो भेजे। तो मैंने कहा आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। तो मेरी उनसे सोशल मीडिया के थ्रू बात हुई कल। तो मैंने उनको बताया, रात में 1 बजे मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। उसके बाद में तो वो फॉर्म के फ़ोटोज़ ना मेरे पास हैं। तो मैं आप लोगों को, कि ऐसा कोई और गर्ल लड़की परेशान ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों की यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। चलिए देखिए, आपको आज मैं ना फॉर्म में जो जो चीज़ें आपको भरनी हैं, और कुछ चीज़ें वो इसलिए भी परेशान थी ना कि फॉर्म में ना कुछ चीज़ें बिल्कुल सिमिलर थी, कि एक पेज जैसा है सेम पेज दूसरा भी ऐसा है, क्या वो भरना है क्या नहीं भरना है। और उसमें कुछ चीज़ें वो थी कि क्या हमको ये फिल करनी है क्या नहीं करनी है, और बहुत ही बड़ा फॉर्म होता है वो, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। और बहुत छोटी थी, 12 पास आउट हैं वो अभी। तो चलिए बीएससी बीएड में वो एडमिशन लेने वाली हैं, बात करते हैं। चलिए यस, जी हाँ। सबसे पहला जो पेज होगा ना, उस पर लिखा होगा वनस्थली विद्यापीठ, ओके। देन उसमें आपको यहाँ पर ये जो कॉर्नर में लिखा होगा वो ऑफिस में भरा जाएगा, वो उसको आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे फ़ोटो लिख आपको चिपकानी है अपनी। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर है ये फ़ोटो। और फिर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। मैं अपनी पुत्री या फिर जो भी आप हैं, मतलब आपके फादर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं बट आप फिल करेंगी। तो जैसे आपका नाम आ गया यहाँ पर, पहली लाइन में आपको अपना नाम लिखना है, जैसे अंशु राघव। यहाँ पे लिखा है वनस्थली विद्यापीठ के मैं इस कोर्स में प्रवेश लेने वाली हूँ। किस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं आप वो चीज़ लिखेंगे। जैसे मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था, या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो वो लिखा जाएगा यहाँ पे, ओके। छात्रा का नाम, आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद में आएगा आधार कार्ड का नंबर। आपका यदि आधार कार्ड बन गया है और नहीं है तो बनवा लीजिए, उसका यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखा जाएगा। देन आपके फादर नेम और मदर नेम लिखे जाएंगे। उसके बाद में गार्जियन का नाम, आपके जो भी गार्जियन बन रहे हैं, जैसे आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, जिनके साइन आप कराओगे हर जगह इस फॉर्म में, वही आपके गार्जियन हैं। जैसे आपको गार्जियन का नाम देना है, रिलेशन देना है आपके गार्जियन के साथ, क्या रिलेशन है, आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, या आपकी मदर हैं, या आपकी सिस्टर हैं। इसके बाद में यदि आपके फादर जो भी काम करते हैं आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और आप उनकी मासिक इनकम ये ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। आप सिर्फ उनका नाम लिखिएगा, छात्रा से संबंध लिखिएगा, संरक्षक को ही गार्जियन कहा गया है, आप उनका एड्रेस दे दीजिएगा। नीचे ना एक और एड्रेस दिया गया है, नंबर 6 की बात कर रही हूँ, पॉइंट नंबर 6 में। अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं, आपके घर के 2 एड्रेस हैं, और तो वो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ आप एक ही एड्रेस को दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी होगी। क्योंकि वनस्थली से हर महीने या 2-3 महीने में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो आप ऐसा एड्रेस दीजिएगा जहाँ पर आपकी सारी पोस्ट
या कह लीजिए सारी चीज़ें आ जाएं, आसानी से पोस्ट अवेलेबल हो। तो सिमिलर कर दीजिएगा एड्रेस को। देन यस, दूसरा फॉर्म है, इसमें आपको ये भरना है। पीछे जो फॉर्म के जो पीछे वाला भाग होता है उसमें ना आपको अपनी क्वालिफिकेशन 10th 12th की मार्कशीट का ब्यौरा देना है पूरा, वो भरना है। कितने परसेंट थे, कितने नंबर आए थे और कितना आपकी परसेंटेज बनी थी, किस क्लास के, 10th 10th के और 12th के। यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ग्रेजुएशन के भी, ठीक है। यस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। बाकी नीचे इसमें लिखा है गतिविधि, मतलब एक्टिविटीज़ में यदि आपने कभी भाग लिया हो, आपने कभी खेलकूद में भाग लिया हो, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। पॉइंट नंबर 8 की बात कर रही हूँ मैं, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें से लगता है आपने कुछ भी किया है तो आप उस पर हाँ या ना में जवाब दे देना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। वहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, मंथ मतलब वही पूरा डेट ऑफ बर्थ का ब्यौरा देना है, वही दीजिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है। कभी कभी किसी की होती है डॉक्यूमेंट में अलग होती है एंड रियल में अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी जो डॉक्यूमेंट में है वही रियल है। ओके, नाउ आई एम 26 ईयर ओल्ड, तो यस मेरा बिल्कुल फिक्स है और फिट है। ना तो मैं इस साल से छोटी हूँ ना ही मैं बड़ी हूँ, क्योंकि जो डेट मेरी डॉक्यूमेंट में है वही मेरी एक्चुअल डेट है, चेंज नहीं कराई। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को कम करा देते हैं और बच्चे इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनकी डेट इतनी छोटी होती है कि बस पूछिए मत, 96 97, तो वो गलत है, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी पर्सनैलिटी आपकी बता देती है एज क्या है। तो चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी आपकी क्या है, इंडियन है या क्या है, और मदर टंग आपकी भाषा कौन सी है, हिंदी है या जो भी है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है स्टेट, यस आप किस स्टेट से हैं। एलिज़ा जो थी ना वो राजस्थान से थी, बड़ी स्वीट सी थी और बहुत ही प्यारी उनकी आवाज़ थी। हाय एलिज़ा। और धर्म बता दीजिए अपना, ठीक है। कास्ट भी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और भर दीजिएगा, बट एक एक पॉइंट पढ़ के आपको फिल करना है। फ़ोन नंबर आप अपना फादर का दे सकते हो, यहाँ पे फादर का ही मांगा है। संरक्षक का ईमेल आईडी, मतलब गार्जियन का ईमेल आईडी दे दीजिएगा अगर आप देना चाहते हैं तो, या फिर आप उनका मोबाइल नंबर। वैवाहिक स्थिति में बात करते हैं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या जो भी हो, यहाँ पे आप उसमें क्लिक कर दीजिएगा। पति का नाम, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, उनके लिए है जो मैरिड लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड पिता की जगह पर उनका नाम लिखा जाता है। ओके, यस। इस वर्ष उत्तीर्ण कक्षा का विवरण, यस। डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ड इन दिस ईयर, आपने जो भी इस साल पास किया है ना, 10th किया हो, 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, उसकी आपको यहाँ पे ये डिटेल्स फिल करनी है। इसमें क्या है, आपके विद्यालय का नाम मतलब कॉलेज का नेम देना है। चरित्र प्रमाण पत्र, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें लगाना है। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक, यस जितना टोटल मार्क्स थे ना आपके उसके वो फिल करने हैं, कितने आपने ऑब्टेंड किए वो लिखने हैं, आपको परसेंटेज भी बतानी है, क्या क्या कंपलसरी सब्जेक्ट थे आपके पास और क्या क्या आपके पास ऑप्शनल था, तो ये सब आप इसमें फिल करेंगे। क्या परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, अगर आपका रिजल्ट आ गया है 12th का या ग्रेजुएशन का तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस। ओके, देन उसके बाद में आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको फिल कर लिएगा। नीचे लिखा गया है 20 जो पॉइंट नंबर है उसमें ये है कि यदि कोई लड़की आपके वनस्थली में पढ़ती है, आप जिसको जानते हो, आपकी रिश्तेदारी में है, आप उनका ब्यौरा यहाँ पे दे सकते हो। जैसे आपकी कौन लगती हैं वो, उनका नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है और उनसे रिलेशन, बस। लास्ट में 21 लिखा है कि आप विदेशी हैं, अगर आप विदेशी हैं तो हाँ पे क्लिक करिए, नहीं है तो नो पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है वनस्थली विद्यापीठ में प्रवेश आवेदन पत्र, ये छात्रावास के लिए है, इट मीन्स ये हॉस्टल के लिए पेपर है।
और देखिए डियर, कुछ फॉर्म ना बिल्कुल सिमिलर हैं, इसमें एक दो पेज एकदम सेम टू सेम आपको फिल करने हैं। इट मीन्स आपको एक भी पेज छोड़ना नहीं है, सारे फिल करने हैं बाय स्टेप, क्योंकि एक फॉर्म आपका गेट पे सबमिट हो जाता है, ये एक पेज निकल करके, दूसरा अंदर डिपार्टमेंट में, मतलब जो मेन ऑफिस है वनस्थली का वहाँ पर, तीसरा आपके हॉस्टल में आएगा। ठीक है, जो हॉस्टल आपको मिलेगा वो वार्डन के पास आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कुछ भी आप स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी ध्यान से भरिएगा सारी चीज़ें। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस फॉर्म को फिल करने में क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, दैट्स वाई। और इसी में आता है एक दो पेज आते हैं लास्ट में मेडिकल के, कि आपको अपना जो प्राइवेट वाली जो डिटेल्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स आपको देनी है इसमें, जैसे लाइक अभी बता दूंगी मैं, अभी आप मुझे पहुंचने दीजिए वहाँ तक। चलिए, हाँ, तो ये छात्रावास के लिए है। इसमें आपको अपना नाम देना है, इसके बाद में इंग्लिश और हिंदी की बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस फॉर्म में ना दो लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश। आपको ये फॉर्म दोनों लैंग्वेज में फिल करना है। जैसे छात्रा का नाम आपको हिंदी में भी लिखना है, आपको इंग्लिश में भी लिखना है। ऊपर नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, लिखा हुआ है छात्रा का नाम हिंदी में, छात्रा का नाम अंग्रेजी में। तो आपको दोनों कॉलम फिल करने हैं। ऐसा ही हर चीज़ ना इंग्लिश हिंदी में ही फिल की जाएगी। जैसे फादर नेम है, फादर नेम आपको हिंदी में भी देना होगा और आपको इंग्लिश में भी देना होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप व्हाइटनर लगा सकते हो, इसकी परमिशन आपको है, बट कोशिश करिएगा कि आपसे गलती ना हो। ओके, चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको वही सारी चीज़ें फिर से फिल करनी है, जैसे फादर नेम, मदर नेम, हिंदी इंग्लिश बोथ। ओके, संरक्षक का नाम, आपके फादर का नाम, छात्रा से संबंध क्या है, मतलब आपके गार्जियन कौन है और उनका नाम क्या है, वो क्या काम करते हैं, ये सब आपको दोबारा से इसमें फिल करना है। नीचे लिखा गया है, आपको एड्रेस देना है पूरा का पूरा। छात्रा के पिता या छात्रा के जो संरक्षक, मतलब जो गार्जियन बन रहे हैं इस वक्त, उनका आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स देनी है, जैसे पता, पोस्ट ऑफिस, जिला, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, राज्य। ओके, और यहाँ पे फैक्स नंबर, FAX, फैक्स नंबर आपको देना है यदि कोई हो तो आपके आसपास का। किस कक्षा में प्रवेश चाहा गया है, आप किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं ये आपको भरना है। और नीचे दिए गए हैं डियर सिग्नेचर, छात्रा के सिग्नेचर प्लस इधर है पिता के या फिर जो संरक्षक, इट मीन्स जो गार्जियन आपके बन रहे हैं, आपको उनके यहाँ पे साइन कराने होंगे। साइन डियर इंग्लिश और हिंदी में जहाँ जहाँ पर लिखा है कि आपको यहाँ पे साइन इंग्लिश में कराना है, यहाँ पे हिंदी में कराना है, तो सेम इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको जहाँ पर इंग्लिश लिखा है वहाँ इंग्लिश का यूज़ करें आप, और जहाँ पर हिंदी लिखा है वहाँ पे आप हिंदी का यूज़ करें। ओके, इससे आगे वाले पेज पे जब पलटते हैं तो उसके बाद इसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों से आप वनस्थली में मिलना चाहते हो, जैसे 6 महीने हो गए, घर वाले आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, घर वालों से ही आप मिल सकते हो। तो आपने जिन जिन के फ़ोटो लगाए होंगे ना फॉर्म में, आप उन्हीं लोगों से मिल सकते हो। ये देखिए, नहीं दिखेगा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। चलिए, यहाँ पे ना कॉलम बने हुए हैं, मैं आपको बता दूं ध्यान से। तो कॉलम बने हुए हैं और यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कोई मैं वनस्थली जा रही हूँ, तो मुझे किस किस से मिलना है, मैं भाई से मिल सकती हूँ, मम्मी से मिल सकती हूँ, पापा से मिल सकती हूँ, दीदी से मिल सकती हूँ। और हाँ, जिनको आपने संरक्षक बना दिया है ना, उनसे तो आप मिल ही सकते हो कभी भी, उनकी फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट लगा भी सकते हो। और बाकी जैसे मम्मी की फ़ोटो लगा दी, मम्मी का नाम, मम्मी का एड्रेस, मतलब वही सेम एड्रेस रहेगा सभी लोगों का, लेकिन आपको सभी लोगों का नाम देना है। सभी लोगों से आपके जो संबंध हैं वो, जैसे भाई हैं तो भाई लगते हैं, मम्मी है तो मम्मी है, पापा हैं तो पापा, चाचा लगते हैं तो चाचा जी। ओके, ये सब आपको फिलअप करना है। आप उनका एड्रेस भी दोगे, आप उनके नाम भी बताओगे, आप उनके लिए उनका संबंध भी बताओगे कि आपके उनसे क्या रिलेशन है,
दूसरा, आप उनकी फ़ोटो लगाओगे, जिससे आपको वहाँ पे मिलना है आप उनकी फ़ोटोग्राफ लगाओगे पासपोर्ट साइज़, और उन्हीं से उनके फ़ोटो के आगे आप उनसे साइन कराओगे, सिग्नेचर, हस्ताक्षर आप उनसे कराओगे। 4 लोगों की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगेंगी, और ये 2-3 पेज है ना, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। 3-4 बार आपको 3 बार आपको फ़ोटो लगानी होगी, 3 बार आप उनसे साइन कराओगे, 3 बार ही आप अपनी पूरी डिटेल्स भरोगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और नीचे इसमें साइन है, दिनांक लिखनी है, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो वही डेट लिख दीजिएगा। और पिता के साइन है, यहाँ पे आप फादर के सिग्नेचर कराना हिंदी और इंग्लिश दोनों में, प्लस जो गार्जियन बन रहे हैं या पिता या गार्जियन में से किसी के भी एक के सिग्नेचर। अब बात करते हैं, यस, फिर आ गया है सेम पेज है, फिर भी उसमें भी आपको सेम डिटेल्स भरनी है। और इसके बाद में यदि जो आपके छुट्टी होंगी ना वनस्थली में, और आपको घर से एप्लीकेशन मंगानी होगी, छुट्टी की एप्लीकेशन वाली जो बुक होती है, जो वो जिसमें बहुत सारी लीव भरी रहती है, एप्लीकेशन भरी रहती हैं, वो जो घर से आपके साइन करके भेजेंगे ना, उनके ऑप्शन में आप एक को भी बना सकते हो। मतलब 2 लोग होते हैं ऐसे, तो आप उनके यहाँ पे नाम दे सकते हो। एक तो आप अपने फादर को बना दीजिएगा, एक या अपने भाई को बना दीजिएगा, जो हर वक्त आपके घर में रहें, या आपको जब भी ज़रूरत है तो आपको वो फॉर्म फिल करके, फॉर्म फिल भी नहीं, आप फॉर्म खुद फिल कर लीजिएगा छुट्टी वाला, लेकिन बस उनके सिग्नेचर होने चाहिए, तो आप सिग्नेचर करवा के ही उनसे मंगा लीजिएगा। या फिर आप घर आए हो, जैसे अब हम घर आए हैं, तो आप जैसे अब रक्षाबंधन है, कुछ लड़कियां अब जा रही होंगी ना, तो वो रक्षाबंधन की छुट्टी के लिए ना अपने घर से एप्लीकेशन फॉर्म लेके जा रही होंगी अपने पेरेंट्स के साइन करा करके। जब वो वहाँ जाएंगी, जब उनको आना होगा तो वो गेट पास बनवा लेंगी और वो वहाँ से घर पर आ जाएंगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आप ना ऑप्शन में, जैसे आपके फादर हैं, फादर के ही ऑप्शन में एक और आप किसी को बना सकते हो, तो उनके आप यहाँ पे साइन करा लेना। ये यहाँ पर आपके साइन होंगे, बस आपके साइन, आपके फादर के साइन, डेट और प्लेस, और नीचे जो है ये ऑफिस वर्क है। यस, इसी तरीके से ये फॉर्म फिल होगा। और फिर आता है लास्ट में मेडिकल फॉर्म। उसमें आपको पर्सनल अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे आप पीरियड्स की जो डेट होती है वो कौन सी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कुछ इस तरीके की बातें उसमें होंगी, बस बाकी कुछ भी नहीं होगा। और आपको ये एड्रेस मिला होगा, जिस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट करना है वनस्थली का फॉर्म, तो वो आपको आसानी से फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, लिखा रहता है, उस पर ही आप पोस्ट करें। वो भी स्पीड पोस्ट करिएगा, नॉर्मल पोस्ट मत करिएगा। 40 या 50 रुपीज़ में होती है स्पीड पोस्ट, वही करिएगा, तो आपका फॉर्म 2 दिन भी नहीं लगेंगे और पहुंच जाएगा वनस्थली। बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, आपकी जो परसेंटेज को लेकर के बहुत इशू आ रहा है कि 50 जिसकी परसेंटेज है या 55 है तो एडमिशन वो नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप पहले फॉर्म फिल करिए और भेज दीजिए। अगर आपका एडमिशन वो आपको लेते हैं तो वो आपको वो करेंगे, रिप्लाई करेंगे, या आपको कॉल लेटर भेजेंगे, या फिर आपको फ़ोन करेंगे, ओके, या मेल करेंगे। और फादर की जगह पे अपनी ही मेल आईडी दीजिएगा, जिससे आप एक्टिव रहें, आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आनी हो वो आपके पास आए और आप ज़्यादा एक्टिव रहें हर चीज़ को लेकर के। फॉर्म को पूरा पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ करके तब फिल करिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत, ठीक है। जो आपके मतलब की सारी चीज़ें हैं उनको ज़रूर फिल करना, और बिल्कुल भी घबराना मत। कुछ ख़राब हो जाता है तो आप वाइटनर लगा दीजिएगा, डोंट वरी, बट इतना भी ख़राब मत करिएगा। और इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपको इंग्लिश में भी भरना है और हिंदी में भी भरना है। आपका नाम हिंदी में भी लिखा जाएगा, आपको इंग्लिश में भी अपना नाम लिखना है, और कुछ ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स इंग्लिश हिंदी में देनी होंगी। एड्रेस का ध्यान दीजिएगा, एड्रेस आपका एकदम सही और परफेक्ट होना चाहिए, ओके। आपका पिन कोड नंबर, आपके एरिया का एड्रेस, जिस पर आपको वो पोस्ट करेंगे कुछ भी, तो वो आपको आसानी से मिल जाए। कुछ भी गलत मत लिखना।
और ध्यान से भरना, एक एक पॉइंट को पढ़ करके भरना। ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 पॉइंट हैं और 8-10 पेज का ये फॉर्म होता है, जिसमें 3-4 पेज बिल्कुल आपको सिमिलर भरने होंगे। तो एक फॉर्म को पहले, एक पेपर को आप अच्छे से भर लीजिए, ध्यान से, सावधानी से, तो सारे पेपर आपके आराम से भर जाएंगे। ओके, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी कमेंट कर सकते हो और फेसबुक पे भी कर दीजिएगा अगर ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है तो, और यूट्यूब पे कर दीजिएगा। यूट्यूब पे मैं हमेशा आपको रिप्लाई करती हूँ, तो आपको यूट्यूब पे जल्दी आंसर मिल जाएगा। इंस्टा में थोड़ा सा लेट खोलती हूँ, नेट की प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पर। तो इंस्टा की आईडी मेरी है जो इंडियन यूट्यूबर अंशु के नाम से, आप मुझे सर्च करेंगे मिल जाऊंगी। अगर इंडियन यूट्यूबर अंशु के नाम से भी ना मिलूँ तो आप अंशु की किचन पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊंगी। नहीं मिलती हूँ तो आप यूट्यूब पे तो है ही, कहीं भी किसी भी वीडियो पे अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे देन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी और आपका जो प्रॉब्लम है मैं उसे पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए, आई होप आप लोग कुछ भी गलती ना करें, अपने फॉर्म को थोड़ा अच्छे से भरिएगा। चलिए, टाटा बाय बाय। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू।